सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और कालू कौवा फलों की खेती किया करते थे। इस बार उनकी फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। तभी उसी दिन रात को बारिश आ जाती है, जिससे टूनी और कालू कौवा परेशान हो जाते हैं। टूनी कालू कौवे से कहती है, जी बारिश बहुत तेज आ रही है। अगर बारिश ऐसे ही आती रही तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो टूनी चिड़िया, बारिश रुक जाएगी। तब कुछ दिन लगातार बारिश होती है। जी सुनिए, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हमारे घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अगर राशन खत्म हो गया तो हम तीनों क्या खाएंगे? टूनी, तुम भगवान से दुआ करो कि बारिश रुक जाए और हमें भूखा ना रहना पड़े। तब अगले दिन बारिश रुकती है। तब टूनी और कालू कौवा अपने खेत पर जाते हैं और अपने खेत की ऐसी हालत देखकर दोनों रोने लगते हैं। उनकी खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तब दोनों पति पत्नी उदास मन से घर आते हैं। तब टुनटुनी अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तब टूनी रोने लगती है, बेटी मैं कहाँ से दूँ तुझे खाना? घर का राशन तो खत्म हो गया है और हमारी सारी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर से जाकर खाने की तलाश करता हूँ। कहीं ना कहीं तो खाना मिल ही जाएगा। ठीक है जी। तब कालू कौवा खाने की बहुत ज्यादा तलाश करता है। तलाश करते करते उसको एक पेड़ की डाली पर थोड़ा खाना मिल जाता है। कालू कौवा उस खाने को उठाता है और उस खाने को लेकर अपने घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसको एक रोती हुई चिड़िया दिखती है। तब कालू कौवा उस चिड़िया के पास आया और बोला, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब कालू कौवा सोचता है, क्या मैं अपना खाना इस दुखी चिड़िया को दे दूं? अगर मैंने अपना खाना इस चिड़िया को दे दिया तो मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगा? खैर कोई बात नहीं, मैं टुनटुनी के लिए और खाना ढूंढ लूंगा। तब कालू कौवा अपना खाना उस चिड़िया को दे देता है। तभी वहाँ एक जादू होता है और वह चिड़िया एक जादुई 100 के नोट में बदल जाती है और उस जादुई 100 के नोट से आवाज आती है, प्यारे कौवे, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं गरीब पक्षियों की परीक्षा लेता हूँ लेकिन सब मेरी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो क्योंकि तुम ये खाना अपनी बेटी के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तुमने मुझे भूखा देखकर अपना खाना मुझे दे दिया। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, दिल के अच्छे और सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक 100 का नोट देता हूँ। तुम इस 100 के नोट को अपने खेत में लगा देना। 100 के नोट को लगाते ही तुम्हारे खेत में एक पैसों का पेड़ आ जाएगा और उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तब तुम्हें कभी भी पैसों की और खाने की कमी नहीं होगी। जादुई 100 का नोट यह कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तब कालू कौवा 100 के नोट को लेकर घर आता है और वह टूनी को सारी बात बताता है। तब टूनी और कालू कौवा दोनों अपने खेत में जाते हैं। तब टूनी उस 100 के नोट को मिट्टी में लगा देती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है और उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तब वो दोनों मिलकर कुछ पैसे तोड़ लेते हैं। तब वह दोनों बाजार जाते हैं और अपनी बेटी के लिए खाना खरीदते हैं और उस खाने को लेकर घर जाते हैं। तब टुनटुनी ने पेट भर कर खाना खाया। उस पैसों के पेड़ के कारण उन सबको भूखा नहीं रहना पड़ा और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।